तो हेलो बच्चों, वेलकम टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में जो बात करेंगे ये IUPAC नॉमेनक्लेचर को हम स्टार्ट करने वाले हैं। काफ़ी अच्छा टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं आपसे IUPAC नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो चलो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, काफ़ी लंबा टॉपिक रहने वाला है, तो इसलिए इसकी जो है 3-4 वीडियो बनेगी कम से कम। क्लियर है? तो आइए जब स्टार्ट करते हैं। देखो, ये एक फार्मूला टाइप लिखा है मैंने IUPAC नॉमेनक्लेचर के लिए। पहले देखो, प्रीफिक्स है, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, देन वर्ड रूट, देन सफिक्स। एक्चुअली में P प्लस W प्लस में S, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, देन सफिक्स। अब ये प्रीफिक्स में ना एक सेकेंडरी होता है, एक प्राइमरी होता है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी, और सफिक्स में एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है। तो प्राइमरी में सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या आते हैं, ये देखो, ये एल्काइल ग्रुप है। एल्काइल ग्रुप मतलब जैसे कि ये CH3 हो गया, मिथाइल हो गया, C2H5 हो गया, इथाइल, C3H7 ये हो गया प्रोपाइल, है ना। ये क्या है, मिथाइल है, ये आपका इथाइल है, ये प्रोपाइल है। एक्चुअली में ये ब्रांच होते हैं, ये सब क्या है, ये दोनों प्रीफिक्स, ये जो है प्रीफिक्स जो है ब्रांच होते हैं। ठीक है, ब्रांच मतलब क्या, अभी मैं आगे इस चीज के बारे में बात करूंगा। ठीक है, जैसे क्लास 10th में आपने आइसोमर्स वगैरह पढ़ा होगा, जैसे ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, दोनों में क्या डिफरेंस है। आइसोब्यूटेन में एक ब्रांच आ जाता है, ऐसे पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, तो ब्रांचिंग का फर्क होता है। तो ये वो चीज है। तो ये हो गया एल्काइल ग्रुप। यहाँ पे मैंने एक एक्स ग्रुप यहाँ पे लिखा हुआ है, तो एक्स मतलब ये हेलोजन ग्रुप है। जैसे F हो गया फ्लोरो, Cl हो गया क्लोरो, Br हो गया ब्रोमो, और I हो गया आयोडो। ठीक है, तो ये भी ब्रांच की तरह कंसीडर करते हैं। और एक ये देखिए, ये क्या है, ये नाइट्रो है, नाइट्रो ग्रुप। तो ये सारे जो ब्रांच की तरह कंसीडर करेंगे। एल्काइल, एल्काइल, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, इसमें और भी है, ब्यूटाइल है, पेंटाइल, हेक्साइल, सब है। और ये हेलोजन्स हो गए, और ये नाइट्रो हो गया ना। अब प्राइमरी प्रीफिक्स क्या बताता है, तो ये अगर तुम्हारा कंपाउंड साइक्लिक होगा तो वर्ड रूट से पहले एक वर्ड यूज करते हैं हम लोग, साइक्लो। तो प्राइमरी प्रीफिक्स सिर्फ और सिर्फ साइक्लो वर्ड को डिनोट करता है। क्लियर है? अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो इसमें चीजें और क्लियर होगी। नाउ द वर्ड रूट, वर्ड रूट आपका नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये देखिए, आपके अगर मेन चेन में ये नंबर ऑफ कार्बन है, और ये उनके लिए वर्ड रूट क्या यूज होंगे, वो है, एक कार्बन के लिए मिथ है, 2 के लिए इथ है, 3 कार्बन के लिए प्रोपो प्रॉप, ऐसे देखो 10 कार्बन के लिए डेक, और 20 कार्बन के लिए आइकॉस वर्ड का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये है वर्ड रूट। ठीक, नाउ द सफिक्स में प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स, एक्चुअली में इधर तो फंक्शनल ग्रुप ही होते हैं। अब ये एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये भी क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। एल्केन के लिए आपको पता है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, है ना, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। एल्कीन आपको पता है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, और एल्काइन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड को डिनोट करता है कार्बन कार्बन के बीच में। तो इस तरीके से हमने क्लासिफाई किया है। ठीक है, ये जो है इनसे पहले लिखे जाएंगे, तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर है? नाउ द सेकेंडरी सफिक्स में आपके सारे फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ ही फंक्शनल ग्रुप को मेंशन किया है, इनके अलावा भी बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं, लेकिन मेजर यही होते हैं जिनसे आपको क्वेश्चंस वगैरह पूछते हैं, राइट। तो ये देखो, जैसे अल्कोहल के लिए OH वर्ड यूज किया जाता है, इसका सफिक्स जो है CHO किसके लिए होता है, एल्डिहाइड के लिए होता है, और C डबल बॉन्ड O कीटोन के लिए होता है, और C डबल बॉन्ड O OH कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए भी होता है। इसको बेटा ऐसे भी लिखा हुआ होगा आपके क्वेश्चन में, COH, इसको CO, इसको CHO। जो सफिक्स यूज करते हैं अल्कोहल के लिए वो ऑल वर्ड यूज किया जाता है, एल्डिहाइड के लिए वो अल यूज किया जाता है, आप लोग इसको नोट करते रहिए, और कीटोन के लिए ऑन यूज किया जाता है। ठीक है, ओके। एंड द कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड का यूज किया जाता है। ये देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या यूज करते हैं, ओइक एसिड। ना हो जो हमारे जो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, या फिर इन टर्म्स ऑफ हम नॉमेनक्लेचर जो बात करने वाले हैं, मिक्स नहीं करूंगा, मिक्स करने पे क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाएगा। मैं सेपरेट करके समझाऊंगा सबको एक एक करके। तो ये जैसे 5 पॉइंट लिखे हो, तो करीबन 5 वीडियोस तो लगभग बनेंगी इसकी। तो जैसे पहले, ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग
सिंगल डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, ये वाले बहुत सिंपल वाले। फिर क्या होगा, इन्हीं में हम ऐड कर देंगे ब्रांचेस को, ठीक है, जो कि हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स वगैरह है, ठीक है, ब्रांच को ऐड करेंगे। थर्ड टाइप हम कंपाउंड साइक्लिक लेंगे और जिसमें ब्रांचिंग वगैरह हम इंक्लूड करेंगे। और फोर्थ टाइप में ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे कंटेनिंग सेकेंडरी सफिक्स मतलब फंक्शनल ग्रुप वाले, और इसी में हम लोग एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप वाले भी ले लेंगे और अलग अलग नॉमेनक्लेचर आपको सिखाएंगे। और लास्ट में बेंजीन वाले स्ट्रक्चर लेंगे और उनकी नॉमेनक्लेचर हम करेंगे। क्लियर है? ओके, तो ये तो टाइप्स हो गए, टाइप्स को तो अभी रहने दो। तो जैसे कि सब सिंपल जो एक दो जो रूल है जो कि बहुत काम की चीज है, रूल्स बहुत सारे आएंगे, तो मैं जैसे कि जब भी बोलूँ कि रूल, तो आप उस रूल को सीक्वेंस में लिखिए। जैसे कि अभी ये फर्स्ट रूल मैं करवा रहा हूँ, ऐसे इसके क्वेश्चंस चलेंगे, फिर सेकेंड रूल आएंगे, तो जब भी रूल बोले तो रूल नंबर आप सीक्वेंस में लिए। जैसे कि 4 रूल लिख लिए हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आ गए, तो अगला रूल जब आएगा उसको रूल नंबर 5 ही लिखेंगे आप, ठीक है। तो फर्स्ट रूल आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर का होता है बहुत सिंपल, लॉन्गेस्ट चेन रूल है ना, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन, ये होता है। तो इसको हम लोग पेरेंट चेन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पेरेंट चेन बोला जाता है। तो जैसे कि ये है 5 कार्बन की चेन है, ठीक है, तो ये हो गया आपकी पेरेंट चेन, है ना, एक एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल इधर देखो, अब यहाँ पर ये जो सीधी वाली 1 2 3 4 5 कार्बन है इसमें, और अगर तुम ऐसे घूम रहे हो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, तो जो स्ट्रेट चेन दिख रही है उसमें 5 कार्बन है, और जो ये वाली जो एल शेप में है उसमें 6 कार्बन है। तो आपको लॉन्गेस्ट चेन लेनी है, तो ये 6 कार्बन वाली चेन जो है वो मेन चेन हो जाएगा, ये आपका जो है वो पेरेंट चेन हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? पेरेंट चेन। अब इसमें जरा देखते हैं, इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन है स्ट्रेट चेन में, और अगर हम इस तरीके से सिलेक्ट करें 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 कार्बन है। एक बार ये भी देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये वाला जो चेन दिख रहा है ना, ये वाला, तो बेटा ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन होगी, ये वाली, तो इसको हम बोल देंगे पेरेंट चेन। आपको वो वाला चेन लेना है जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन हो, चाहे वो कोई भी हो सकती है ना, जरूरी नहीं है कि वो स्ट्रेट ही है, इस तरीके से भी जिगजैग मैनर में भी हो सकता है, ठीक है। अब जैसे अगर इसमें हम गिने 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 एंड 1 2 3 4 5 6 7 एंड 1 2 3 4 5 6 7, तो बहुत तरीके से अगर गिन रहे हैं तो 7 कार्बन ही मुझे दिख रहा है। तो अगर एक कार्बन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक से ज्यादा इक्वल नंबर ऑफ लॉन्गेस्ट चेन दिखे, तो उस केस में हमारा रूल नंबर 2 एक्टिवेट हो जाएगा। और रूल नंबर 2 क्या कहता है उसको मैं यहां पे लिख देता हूं। रूल नंबर 2 क्या कहता है? इफ देयर इज more than one longest chain possible, then select one which has maximum number of साइड चेन्स, है ना, जिसमें ब्रांच सबसे ज्यादा हो। अच्छा, अब जरा देखते हैं कि सबसे ज्यादा ब्रांच किसमें है, ठीक है। तो ये 3 तो हमारे आराम से हो गए, इसमें थोड़ा सा बात फंस रहा था, तो उसके लिए रूल नंबर 2 आ गया। रूल नंबर ये 1 है कि लॉन्गेस्ट चेन आपको सेलेक्ट करना है। अगर आपके पास एक से ज्यादा लॉन्गेस्ट चेन है तो आपको क्या करना है, वो वाला लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है जिसमें सबसे ज्यादा ब्रांचिंग हो। तो इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7, अगर मैं ये वाला ले लेता हूँ तो इसमें एक ब्रांच तो ये दिखता और एक ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स ब्रांच दिख जाता, ठीक है। मगर अगर मैं ये वाला लूं 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें देखो एक ये ब्रांच,
एक ये ब्रांच और एक ये ब्रांच, 3 ब्रांच दिख रहे हैं। और अगर मैं 1 2 3 4 5 6 7 ये वाला ले लूं, एक ब्रांच ये, एक ब्रांच ये, और ये ऐसे आ रहा है, तो एक ब्रांच ये वाला और एक ब्रांच ये वाला और एक ब्रांच ये वाला। देख पा रहे हो कितने सारे ब्रांच हो गए? 1 2 3 4 5 ब्रांचेस आर देयर। 5 ब्रांच हो गई, और बाकी में या तो 2 ब्रांच थे या फिर 3 ब्रांच थे, आप करके देख लेना। तो हमारा जो लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगा वो ये वाला चेन हो जाएगा, जो ये वाला हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, 7 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन। क्लियर है? तो ये रूल नंबर 2 है ना। इफ देयर इज मोर देन 1 लॉन्गेस्ट चेन इज पॉसिबल, देन कौन सा सेलेक्ट करना है? वो वाला जिसमें सबसे ज्यादा ब्रांचिंग हो। ठीक है, रूल नंबर 2। अब ये जरा देखो रूल नंबर 2, ये वाला अगर एग्जांपल देखते हैं, तो अगर ये वाला सिंपल एक कार्बन होता तो आपका मेन चेन में ये साइक्लिक कंपाउंड की तरह ट्रीट होता, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये जो चेन है ये एक से ज्यादा कार्बन की है, 1 2 3 4 कार्बन की है। तो ये 4 कार्बन की, इसको हम चेन ले लेंगे और ये क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा ब्रांच हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक रूल नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पर। रूल नंबर 3, ठीक है, इफ साइक्लिक कंपाउंड कंटेन a chain of नहीं बेटा, इसमें एक चीज थोड़ा सा गड़बड़ है। ये वाला जो चीज था ऐसा था, तो ये चेन मेन चेन में यही हो गया पेरेंट चेन, और ये जो है आपका ब्रांच हो गया। ठीक है, तो ये रूल क्या है, तो इसमें ये रूल अप्लाई क्यों नहीं हो रहा? तो रूल होता है इफ साइक्लिक कंपाउंड कंटेन अ चेन हैविंग अ फंक्शनल ग्रुप, देन cyclic part will be considered as branch। ठीक है, तो अगर मैं इसकी जगह पे कुछ ऐसा लिखता, ये देखो यहां पर बनाता हूं मैं, ये हो जाता। तो अब इसमें एक डबल बॉन्ड आ गया जो कि एक फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो अब बेटा ये जो चीज है ये पेरेंट चेन हो जाएगा, ये पेरेंट चेन होगी, और ये जो चीज है ये आपका ब्रांच की तरह ट्रीट किया जाए। क्लियर है? समझ में आ रहा है? जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पर बनाता हूँ मैं, इधर देखिए कि अगर मान लो कि एक ये हमने बनाया, 6 कार्बन की हमने बना दी, और इस तरीके से ये 2 कार्बन का भी अगर इधर बना दे फंक्शनल ग्रुप के साथ में, एक कार्बन एक दूसरा कार्बन ये, तो ये वाला क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप है तो ये पेरेंट चेन हो जाएगा। ठीक है, और ये जो चीज है ये पूरा का पूरा ये ब्रांच की तरह ट्रीट किया जाए। क्लियर है? तो इस तरीके से जो शुरुआत के 1-2 रूल है, लॉन्गेस्ट चेन रूल, और दूसरा कि अगर सेम नंबर ऑफ कार्बन वाले एक से ज्यादा लॉन्गेस्ट चेन हो तो ये वाला रूल लगाना है, और तीसरा एक रूल हमने बताया जिसमें यह था कि अगर साइक्लिक कंपाउंड ब्रांच की तरह लगा हुआ हो तब क्या कंसीडर करना है। अगर वो एल्केन की चेन है, मतलब कोई डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप नहीं है, देन उसको ब्रांच ले लेंगे जैसा इसमें बताया। अगर वो फंक्शनल ग्रुप के साथ है तब उसको क्या करना है, पेरेंट चेन में कंसीडर करना है, और जो साइक्लिक पार्ट है उसको ब्रांच में कंसीडर करना है। क्लियर है? साइक्लिक पार्ट जो है ब्रांच बनेगा, और जो फंक्शनल ग्रुप वाला एलिफेटिक पार्ट है वो पेरेंट चेन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं नंबरिंग के साथ साथ कुछ नॉमेनक्लेचर भी लिखना बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।